आपके सामने एक बटन है और अगर वो क्लिक नहीं हो रही तो सोचो कैसा लगेगा। इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? क्या एडिटर भाई कैसे कर रहा है यार, लगाओ एक बटन, दिखाओ लोगों को। हाँ, इस टाइप का अगर मान लो आपके सामने एक बटन है और वो बटन काम ही नहीं कर रहा है तो कैसा फील होगा? लगेगा ना खराब, दिल से बुरा लगता है ना। तो फिलहाल जो है हम इसके अंदर कैसे जो है फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि कैसे इसके अंदर हम इवेंट्स ऐड कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के साथ, आज हम यही सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आज हम 3 जो है इवेंट सीखते हैं कि कैसे हम ऑन क्लिक का इवेंट, ऑन चेंज का इवेंट एंड ऑन सबमिट का इवेंट हम रिएक्ट जेएस के अंदर करते हैं। तो फटाफट मूव करो, इधर आ जाओ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवेंट इन रिएक्ट। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि आखिर इवेंट होता क्या है, देन उसके बाद हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपके वेबसाइट में आपने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर आप कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि क्लिक करना, जैसे माउस को हवर करना, या फिर आपके फॉर्म जो सबमिट होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं इवेंट्स। मतलब कि जावास्क्रिप्ट में भी आपने डॉम मैनिपुलेशन में कुछ इवेंट्स पढ़े हैं, सेम वही इवेंट्स हमारे रिएक्ट के अंदर भी है, बस थोड़े से लिखने के तरीके चेंज हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं किस तरीके से हम इवेंट्स बनाते हैं रिएक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन जो है आपको नजर आ रही है, इसके अंदर हम रिएक्ट इवेंट नाम के एक फोल्डर बनाए हैं एंड मैं चाहता हूं कि इसी के अंदर क्या करूं, यहाँ पर रिएक्ट इवेंट करके इसके अंदर चले जाते हैं और इसमें एक नया प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, npm create vite@latest, एंड इसके साथ साथ मैं फटाफट से इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। मिल चुका है। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना है। ठीक है, मैं जो है जा रहा हूँ src के अंदर और app.jsx के अंदर। इस पूरे app.jsx को मैं कर रहा हूँ खाली और RAFC लिखकर इसके अंदर कर दे रहा हूँ एंटर। तो ये सिंपल सा हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो है फंक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है एंड हमारा आउटपुट जो है यहाँ पर आपको ब्लैंक, एकदम कुछ भी नहीं। हमने जो है ऐप CSS यहाँ रखा है और index.css रखा, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, बट हमें मेन जो सीखना है वो इवेंट सीखना है, तो हम इवेंट के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला जो इवेंट है वो हम क्लिक का देखते हैं कि आखिर हम क्लिक का इवेंट किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मान लो कि आपके पास क्या है, एक बटन है। क्या है? एक बटन है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक बटन एंड इसके अंदर लिखा हुआ है क्लिक मी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्लिक में। अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं जरा सा इसको कस्टमाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका app.css के अंदर लिखा हुआ है, मैं सीधा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्ट बटन को टारगेट कर रहा हूँ, पैडिंग वगैरह डाल के 15 पिक्सल एंड 30 पिक्सल जो यहाँ पर दे देते हैं एंड बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं कर ले रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस जो है वो कर दे रहे हैं 50 पिक्सल, सो दैट ये इस तरीके से दिखे। डन। बॉर्डर विल बी नन। ठीक है, बढ़िया। एंड इसके साथ साथ इसका फॉन्ट वेट जो है वो बढ़ा के मैं कर दे रहा हूँ 500, 600। ठीक, फॉन्ट वेट, सॉरी, डन। तो यहां पर आप देख सकते हो एक हमने बटन बनाया जिसके अंदर लिखा हुआ है क्लिक में। ओके, अब इस बटन पे चाहता हूं कि जब भी मैं क्लिक करूं तो कुछ हो। इट इज अ जस्ट इवेंट कि हम कुछ क्लिक करें तो कुछ होना चाहिए। ठीक है भैया, बढ़िया। तो एक काम करते हैं, आते हैं app.jsx के अंदर जहां हमने बटन बनाया है और हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर हमें क्या लगाना है, एक इवेंट लगाना है। तो इवेंट के लिए क्या लगाना है, सिंपल सा एक प्रोसेस है यहां पर, ऑन क्लिक। क्या है? ऑन क्लिक। जैसे ही हम यहाँ पे ऑन क्लिक इज इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो बेसिकली इसके अंदर। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो है जब भी हम क्लिक करें तो एक यहाँ पे फंक्शनैलिटी चले। अब वो फंक्शनैलिटी आप चाहो तो इसके अंदर बना सकते हो या फिर इधर बना के आप इसके अंदर कॉल कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो दोनों मैं स्टेप आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो है इसके अंदर बनाते हैं, उसके बाद हम इसको बाहर भी बनाएंगे। चलो, तो मैं मान लो करना चाहता हूँ सीधा सिर्फ और सिर्फ एक console.log और मैंने यहाँ पे console.log कर दिया
क्लिक तो हुआ है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लिक तो हुआ है। तो यहाँ पे डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है और अब जो है एक बार इंस्पेक्ट पे जाते हैं एंड कंसोल पे जाते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें बिना क्लिक किए हुए जो है आपको ये चीजें देखने को मिल रही है, और जब आप क्लिक करोगे उसके बाद वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हमने क्या बोला था कि हमें क्या चाहिए यहाँ पर कि console डॉट लॉग चाहिए, क्या जब हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर ये समझना है कि जब आप बटन यहाँ पे बना रहे हो ऑन क्लिक का, यहाँ पे जब फंक्शन का लिख रहे हो तो बेसिकली ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है। ठीक है, क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है। तो हमने कॉल वाला पार्ट नहीं लगाया, हमने क्या बोला है कि ठीक है सीधा एक काम करो console डॉट लॉग ही लिख दो। क्या लिख दो, console डॉट लॉग। तो भैया नहीं, हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है यहाँ पर ताकि जब हम क्लिक करें तब वो चले। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, console डॉट लॉग करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी वो चीज नहीं चला। मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर कि जब हम क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन चलना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो ये चला गया, दिख रहा है। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तब तब वो चलेगा। अब आप जितनी बार क्लिक करोगे वो उतनी बार चलेगा। अब ये आपके पेज रिलोड पे नहीं हो रहा है, ये किस पर हो रहा है, जब भी आपका क्लिक हो रहा है तब चल रहा है। तो यहां पर दिक्कत ये होती है कि अगर आपने डायरेक्ट लिखा तो वो क्या होता है, आपका कॉल होने लगता है। जब भी आपका पेज रेंडर होता है या पेज रिफ्रेश होता है तो आपका वो डायरेक्टली चल जाता है बिना क्लिक के। ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं कि एक फंक्शन रहे हमारे पास, जब हम उस पर क्लिक करें तब वो फंक्शन रन हो। तो आप चाहो तो इसको बाहर भी बना सकते हो, मतलब ये रिटर्न के ऊपर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे बनाया कॉन्स्ट और यहाँ पर लिख दिया हैंडल क्लिक। ठीक है, ऐसा कुछ हमने बनाया और यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से ES6 फंक्शन, एज यू नो कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये वाला जो कोड है ये आ जाए इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया। और यहां पर जो हमने लिखा, अब मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा बस ये वाला फंक्शन जो है मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूं कि ये लो भाई ये वाला फंक्शन आप चला देना। कब चला देना, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तब चला देना। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, जब जब इस पे क्लिक करूंगा तो वो चलेगा। लेकिन भैया हम तो फंक्शन ऐसे कॉल करते थे कि फंक्शन का नाम लिखते थे और यहाँ पर हम जो है इस तरीके से लगाते थे। ठीक है, तो अभी देखो वही सेम चीज हो जाएगा। मतलब हम जो पहले काम कर रहे थे डायरेक्टली console डॉट लॉग जो लिख रहे थे तो उससे डायरेक्ट आपका पेज रेंडर होता है, तो अब यहाँ भी सेम हो रहा है। अब आपके ये क्लिक पे काम नहीं कर रहा है, ये आपके पेज रिफ्रेश पे जो है हैंडल क्लिक वर्क कर जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि नहीं जब क्लिक हो तभी वो चले। तो आपको बेसिकली करना क्या, सिंपली यहाँ पर बस वो फंक्शन का नाम लिख देना है जो आपने फंक्शन बनाया है, और कहना क्या है कि ऑन क्लिक पे बस वो फंक्शन आप यूज करो। तो यहाँ पर जब जब आप क्लिक करोगे तभी जो है वो आपको दिखाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। आई होप आपको ये ऑन क्लिक वाला इवेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िया। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर चीजें मिलेंगी इस वीडियो से, तो बने रहना लास्ट तक। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चीज पर कि अगर हमारे पास कोई इनपुट टैग है। ठीक है, ये सेकंड इवेंट की बात कर रहे हैं। पहला इवेंट हमने बटन देख लिया, सॉरी ऑन क्लिक देख लिया। अब दूसरा जो है इनपुट का जो है इवेंट वो देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक इनपुट है, मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दे रहा हूँ, और या फिर रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं। मैं इसके बाद जस्ट एक इनपुट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, एक इनपुट टैग बना रहा हूं। ठीक है, और आई वांट कि जब मैं इनपुट टैग इसके अंदर लिखूं सेम चीज मुझे जो है यहाँ कंसोल पे दिखे। ठीक है, ये जो इनपुट है मैं जो जो इसके अंदर टाइप करूं, एक मैं BR टैग लगा सकता हूं क्या, तो BR टैग इस तरीके से यहाँ पे लगाते हैं ताकि वो नीचे आ जाए। एक और BR टैग लगा लो नीचे लाने के लिए, बढ़िया। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करूं तो वो चीज मुझे एग्जैक्ट उसका वैल्यू जो है अभी कंसोल पे दिखे। बाद में इसका और अच्छा यूज हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स में। तो अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, कि हम जो है क्या चाहते हैं कि जब भी हम इस पे टाइप करें जो वैल्यू हमें मिल रही है वो वैल्यू हमें कंसोल पे भी शो हो। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको करेंगे ऑन चेंज से। कैसे करेंगे, ऑन चेंज। ठीक है, तो बेसिकली ये इनपुट में ही लगता है कि जब भी हम कोई चीजें लिख रहे हैं, कोई भी चीजें, तो हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस चेंज को हमें दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो कि ये आपका क्या इनपुट है, मानना क्या, वैसे तो इनपुट है ही। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक काम करो, एक प्लेस होल्डर ऐड कर दो कि एंटर समथिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सम वर्ड्स।
तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंटर सम वर्ड्स, और यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क्या, ऑन चेंज की एक फंक्शनैलिटी। क्या लगा रहा हूँ, ऑन चेंज की एक फंक्शनैलिटी। और उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, यहाँ पे ऑन चेंज की एक फंक्शनैलिटी लगाई है, और इसके अंदर मैंने बोला ठीक है इसके अंदर करना क्या हमें वो बताओ। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक ई पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, ई। और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो भी हमें मिलेगा console log डॉट पे क्या कर दो, आप उसको भेज दो। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हम क्या, चलो पहले ई करके दिखाते हैं कि एक्चुअली मिल गया रहा बेस। तो हम जब भी क्या कर रहे हैं, इनपुट करेंगे, तो वहां पे एक जो है हमने क्या बोला कि जब जब चेंज होगी, जब जब वैल्यू उसके अंदर ऐड होगी, तो क्या होगा, एक यहाँ पर जो है फंक्शन आपका चल रहा है बेसिक, और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया, और हम ये चेक करेंगे कि आखिर वो पैरामीटर दे क्या रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, और जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, देखो यहाँ पे कुछ मिला। ठीक है, दूसरी बार हमने टाइप किया, एक और चीज यहाँ पे मिला, और इसको अगर ओपन करेंगे तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, बहुत सारे यहाँ पे वैल्यूज। क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारे वैल्यूज। लेकिन हमें जिससे मतलब है वो किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब है टारगेट से। किससे, टारगेट से। तो कहीं पर ढूंढो टारगेट है क्या, ये देखो यहां पर आपको टारगेट दिख रहा है, बढ़िया। तो हम एक काम करते हैं, ई डॉट टारगेट पे आते हैं। किस पर, हमने बोला कि हमें टारगेट से मतलब है, तो हम टारगेट पे चले जाते हैं। तो हमने बोला ठीक है, अब जो ई के अंदर मिल रहा है हमें उसके अंदर टारगेट में जाना है। तो अब क्या होगा, जब मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर और दोबारा से मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, जो इनपुट टैग है वो पूरा का पूरा आपको इनपुट टैग वो मिल रहा है। एंड इसके अंदर आपका जो है वो टेक्स्ट जो है वो बेसिकली कहा जाए तो पूरा का पूरा इनपुट टैग उठ के आपको मिल रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर से उसका वैल्यू चाहिए, कि जो भी हम वैल्यू लिखते हैं, अगर आप HTML बहुत अच्छे से पढ़े होगा तो आपको याद होगा कि हम इनपुट टैग में वैल्यू लिखते थे, तो उससे जो हमें इसकी पर्टिकुलर यहाँ पर वैल्यू शो होती थी। तो हम जो भी इस इनपुट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ से निकाल सकते, कैसे, बाय यूजिंग वैल्यू। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा कि हम जो भी टाइप करेंगे वो चीज हमें कंसोल पे भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर आप रिफ्रेश करोगे और यहाँ पर टाइप करोगे, तो आप देखो कि हर बार जितनी बार आपने टाइप किया, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसोल पे वो चीज प्रिंट होता जा रहा है विथ प्रीवियस वैल्यूज। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें, तो अगर आप चाहते हो एक और यहाँ पे फंक्शन बना ले, लाइक यहाँ पर हमने बोला कि हैंडल चेंज के नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं, तो हमने इस फंक्शन को क्या किया, यहाँ पर बना लिया, वेरी गुड। और इसको हमने क्या किया, यहां से उठा के, मतलब यहां ना यूज करके हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको यहां पे यूज कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं क्या, console डॉट लॉग कर दो, console डॉट लॉग कर दो, सॉरी, ठीक है। एंड इसके अंदर एक पैरामीटर हम यहाँ पे पास करें, वही ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्या आ जाएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसको हमें कहाँ यूज करना है, यहां पर यूज करना, मतलब इसके जगह पे। तो मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे हैंडल चेंज लगा दूंगा। तो क्या होगा कि जब जब हम टाइप करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट चलेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, उसका वैल्यू कंसोल पे देखने को मिलेगा। बढ़िया, एक बार और चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश, मैं यहाँ पर जो है ग्रेविटी कोडिंग टाइप करता हूँ, और यस काम तो कर रहा है, ग्रेविटी कोडिंग, बढ़िया। इफ स्टिल यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए बेसिकली। तो चलो अभी जो है, अभी क्या दिख रहा है कि ग्रेविटी कोडिंग यहाँ लिखा और टाइप होके मस्त कंसोल पे भी दिख रहा है। तो दिस इज ऑन चेंज इवेंट, कह सकते हैं हम कि जो एक हमारा पढ़ा क्या, ऑन क्लिक इवेंट, दूसरा क्या हमने देखा, ऑन चेंज इवेंट। एक और बता देता हूं, ठीक है, जो कि आपको फॉर्म सबमिट में काम आएगा। चलो ठीक है, तो देख लेते हैं, सेम इसी तरीके से रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। उसमें जो लगेगा हमारा, वो लगेगा क्या, फॉर्म सबमिट का जो है हमारा, यहां पर कह सकते हो कि ऑन सबमिट इवेंट का यूज करेंगे। ठीक है, अभी कौन सा, ऑन चेंज। पहला जो हमने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं। पहला जो हमने पढ़ा है ऑन क्लिक पढ़ा है, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट। दूसरा जो हमने देखा वो कौन सा देखा, ऑन चेंज। एंड द थर्ड वन इज वी आर गोइंग टू सी ऑन सबमिट। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है वो हम देख लेते हैं। आते हैं यहाँ पर और एक और इनपुट टैग बनाते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, और मैं चाहता हूँ क्या, कि एक फॉर्म बनाऊं। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या बनाऊं, एक फॉर्म। बेसिकली हम फॉर्म को ही सबमिट करते हैं, तो हम फॉर्म ही टैग बना लेते हैं, और यहाँ पर एक इनपुट टैग बनाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे इनपुट टैग बना लिया और इस इनपुट के अंदर हम इस फॉर्म के अंदर एक बटन भी बना लेंगे, या फिर आप इनपुट में ही सबमिट बना लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी बना लो, आपको जो इच्छा हो। तो मैं बटन बना ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया एक बटन जिसके अंदर लिखा हुआ है सबमिट, और इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, बेसिकली जो भी हम इनपुट लेंगे उसको हम चाहते हैं सबमिट करें। ठीक है, तो आ जाओ, सिंपल सा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं कॉन्स्ट, और जैसे हमने हैंडल चेंज बनाया, हैंडल क्लिक बनाया, सेम वैसे ही एक और बनाते हैं यहाँ पर हैंडल सबमिट। ठीक है, क्या बनाया हमने, हैंडल सबमिट। और इस को हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर चाहते हैं क्या, console.log, मैंने बोला क्या कि हमें चाहिए सिंपली सबमिट होने, ठीक है, सबमिट होने के बाद हमें क्या है यहाँ पे प्रिंट करना है। लाइक मैं कह रहा हूं कि प्रिंट कर दो हेलो दिस फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने क्या लिखा, एक सिंपल से यहाँ लिखा कि हेलो दिस फॉर्म इज सबमिटेड। जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा तब हमें ये मैसेज प्रिंट कराना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ, रीजन समझ जाओगे थोड़ा देर में। अब यहाँ पे आते हैं, हम क्या चाहते हैं, कब वो चले हैंडल सबमिट, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करें तब। ठीक है, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन सबमिट। हम क्या चाहते हैं कि जब हम सबमिट करें तो क्या चले, हैंडल सबमिट चले। ठीक है, और अगर हैंडल सबमिट चला तो कंसोल पे क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो दिस फॉर्म इज सबमिटेड। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं, और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूं और सबमिट पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं, भैया कंसोल पे तो कुछ आया ही नहीं। एक बार और, लेकिन पेज जो है वो सबमिट हो चुका है। फिर से दोबारा करते, एक बार फिर से हमने लिखा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, कुछ तो हुआ था इधर लेकिन दिखा सा नहीं, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी फॉर्म को सबमिट कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा आपका जो ऐप है या फिर कह सकते हो वेबसाइट है वो पूरा रिफ्रेश हो रहा है, और जब रिफ्रेश हो रहा है तो कंसोल पे जो भी प्रिंट हो रहा था वो वापस से हट जा रहा है, मतलब वापस से आपका ये फॉर्म जो है आ रहा है ब्लैंक होके, और ये चीज पूरा हट जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐसा कहना है कि ठीक है, एक काम करो, ऐसा कुछ करो कि हमारा पेज रिफ्रेश ना हो लेकिन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाए, ताकि हम इसका डेटा देख सके। मान लो इट इज जस्ट लाइक ऐसा होगा कि आपने एक बाय नाउ का बटन बनाया, ठीक है, किसी ने बाय नाउ पे क्लिक किया हो, उसने पेमेंट किया, और पेमेंट करने के बाद जो है उसको सक्सेसफुल का मैसेज आया ही नहीं, वो वापस से रीडायरेक्ट हो गया उस प्रोडक्ट पेज पे, तो कैसा लगेगा, वो यूजर सोच में ही पड़ जाएगा कि भाई आखिर मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, ऑन सबमिट का जो है यहाँ पर इवेंट यूज करते हैं कि भैया ठीक है, एक काम करो, पहले तो इसको रोको, किससे, रिलोड होने से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करता हूं ई से, और यहां पर लगाता हूं क्या, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। क्या लगाएंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा भैया, इससे होगा क्या, दिखा रहा हूं, प्रिवेंट डिफॉल्ट, और यहां पर मैंने ये लगा दिया। ठीक है, देखो अब प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, आपके पेज को रीलोड होने से बचाता है। ठीक है, तो मतलब जैसे ही हमारा ये सबमिट होगा वो क्या करेगा, यहां पर हैंडल सबमिट जैसे ही चला तो आपका पेज जो है वो रिफ्रेश होने से बचेगा बाय यूजिंग दिस प्री बिल्ट, कह सकते हो मेथड है या फिर फंक्शन है पहले से बना हुआ है यहाँ पर, कि प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, आपके पेज को रिफ्रेश होने से रोकता है। और अगर उसने रोक दिया उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, console.log पे हमें ये चीज देखने को मिलेगा, और डेटा भी हमारा जो सबमिट हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया, लेकिन भैया ये तो अभी भी सबमिट हो जा रहा है, यस और नो। ठीक है, तो एक्चुअली सबमिट क्यों हो जा रहा है कि हम किस पर लगा रहे हैं, यहाँ पर बटन पर लगा रहे हैं ऑन सबमिट। हमें किस पर लगाना है, हमें फॉर्म पर लगाना है, कि जब भी हम फॉर्म को सबमिट करें तो ये चीज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इसको यहां से निकाल के फॉर्म के ऊपर लगा रहा हूं, एंड उसके साथ साथ मैं इसका टाइप जो है वो चेंज करके क्या कर दूं, यहां पर सबमिट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका जो टाइप है, अगर सबमिट हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है फॉर्म बेसिकली क्या होगा, यहां पर ऑन सबमिट चलेगा। ठीक है, ना कि हम बटन पे इसको यूज करेंगे, हम किस पे यूज करेंगे, फॉर्म, क्योंकि हमारा फॉर्म ही पूरा सबमिट होगा ना, दैट्स वाई। तो चलो एक बार आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और अब कुछ टाइप करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखो अब क्या हुआ, यहां पर हमें वो मैसेज देखने के लिए मिल रहा है, हेलो दिस फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है,
और सबमिट होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक काम करता हूँ, वापस से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक जो भी है लिखा, लाइक हेलो सब्सक्राइबर, ठीक है, ऐसा कुछ हमने लिख दिया और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी आपका फंक्शन था वो चला है इसके अंदर ऑन सबमिट पर, कि फॉर्म जब भी सबमिट होगा तो ये चल रहा है। ठीक है, और एक और चीज हम करते हैं क्या, कि जैसे ही फॉर्म हमारा सबमिट हो, हमारा इनपुट जो है वो खाली हो जाए, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम वैसा अभी कुछ बनाए नहीं है, लेकिन या हम इसको बाद में जो है करेंगे। तो मेन चीज आपको ये समझाना था कि हमारा फॉर्म जो है किस तरीके से सबमिट हो रहा है। ठीक है, ऑन सबमिट का यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इवेंट यूज कर रहे हैं। तो आपने कितने देखे, टोटल 3 जो है इवेंट देखे हैं। पहला जो इवेंट देखा ऑन क्लिक, दूसरा जो ऑन चेंज, एंड द थर्ड वन इज ऑन सबमिट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो आप जो है नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए रेडी हो। एंड यस, ये चीज आपको हेल्प करने वाले अपकमिंग वीडियोस या फिर अपकमिंग जो आप लर्निंग करोगे रिएक्ट जेएस के अंदर, उसमें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और इसको जरूर प्रैक्टिस करना, और हमें लिंक्डइन पे टैग करना मत भूलना। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो फटाफट से। बाय बाय।